अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग टेक विद बी में आप सबका दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से, जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में मौजूद हैं। तो आज कुकिंग टेक विद बी में के किचन में बनने जा रही हैं मज़ेदार सी कटोरी चाट। ये मज़े की कटोरी चाट मैं किस तरीके से बनाती हूँ, तो चलिए आप सबसे मैं इसकी पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रमज़ान स्पेशल ये रेसिपी मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। ये बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है। बहुत ही यूनिक तरीके से मैं बना के रेडी करूँगी इस रेसिपी को, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप मत कीजिएगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली अच्छी रेसिपीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चटपटी मज़ेदार सी कटोरी चाट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं 2 कप मैदे में 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी। अब 1 टीस्पून में इसके अंदर नमक शामिल करूंगी। नमक शामिल करने के बाद हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। मिक्सअप करने के बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैं पानी शामिल करती जाऊंगी और एक स्मूथ सा बैटर बना के रेडी करूंगी। ध्यान रहे बैटर को ज़्यादा थिक भी नहीं रखना और ना ही ज़्यादा पतला बनाना है। बिल्कुल स्मूथ सा बैटर हम बना के रेडी करेंगे। यहाँ पे बैटर परफेक्ट तरीके से बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। तो अब मज़ेदार सी ग्रीन चटनी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और हरा लहसुन में थोड़ा सा पानी ऐड करके जूसर जग में ऐड कर दूँगी और मज़ेदार सी ग्रीन चटनी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तो चलते हैं कटी मीठी इमली की चटनी को रेडी करते हैं। यहाँ पर इमली के पल्प को मैं एक पैन के अंदर ऐड कर दूंगी। इसके अंदर 4 टेबलस्पून गुड़ में ऐड कर दूंगी। गुड़ ऐड करने के बाद 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूंगी और 1 टीस्पून में कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा पकने के बाद अब इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी। कॉर्नफ्लोर हम इसकी थिकनेस के लिए ऐड करेंगे। यहाँ पर मज़ेदार सी कटी मीठी चटनी भी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। ये इस रेसिपी की जान है, कटी मीठी चटनी और ग्रीन चटनी। मज़ेदार सी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं चाट को रेडी करते हैं। यहाँ पर सफ़ेद उबले हुए चने मैं 1 कप ले रही हूँ। अब इसके अंदर मैं आलू ऐड कर दूँगी। आलू को बॉईल करते वक्त मैंने थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड कर दिया था, रेड कलर का। अब इसके अंदर मैं चॉप की हुई प्याज ऐड कर दूँगी और एक टेबलस्पून में इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर दूँगी। हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करूँगी। नमक शामिल करने के बाद अब इसके अंदर मैं कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर इमली और ग्रीन चटनी ऐड कर दूँगी। टमाटर को भी मैं बारीक कट करके ऐड कर दूँगी, 1 टमाटर को। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मज़ेदार सी चाट हमारी बनके रेडी हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले जो मैंने बैटर बना के रखा हुआ था, उस बैटर के अंदर हम एक स्टील के प्याले को इसमें डिप करते जाएंगे। स्टील के प्याले को डिप करने के बाद कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को गर्म करने के लिए पहले ही मैंने रख दिया था। अब ये प्याली को मैं कढ़ाई के अंदर ऐड कर दूंगी और ऊपर से इसे थोड़ा सा दबा दूंगी, ताकि नीचे से हमारी कटोरी है वो बिल्कुल अच्छी तरह पक के रेडी हो जाए। ये बहुत ही अमेजिंग और सिंपल सी रेसिपी है। ज़रूर इस रेसिपी को आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। मुझे तो पर्सनली ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, इसलिए मैं आप सबके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगी होगी। अब चाकू की मदद से हम इसके साइडों को थोड़ा सा दबा देंगे, ताकि हमारी कटोरी ईज़िली बाहर निकल आ जाए। यहाँ पर मज़ेदार सी कटोरी बनके रेडी हो चुकी है। इसी प्रोसेस के साथ मैं सारी कटोरी बना के रेडी करूँगी। तो चलते हैं मज़ेदार सी चाट कटोरी को रेडी करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक कटोरी लूँगी, उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी
चने चाट ऐड करने के बाद मैं ऊपर से इसके अंदर ऊपर कटी मीठी चटनी ऐड कर दूंगी। कटी मीठी चटनी ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर ग्रीन चटनी ऐड कर दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्लेवर निकल के आती है। कटी मीठी चटनी, ग्रीन चटनी, एक एक करके सारी कटोरी में इसी तरह बना के रेडी करूँगी। ये बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसे आप बनाएंगे तो आप भी इसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये कटोरी चाट की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ। रमज़ान में मेरी इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा अपनी इफ्तारी में। देखिएगा इस रेसिपी से आपके घर में बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ होगी आपकी। ये बहुत ही अमेजिंग और सिंपल सी रेसिपी है। बहुत ही कम सी चीज़ों में बहुत सारे बनके रेडी होती हैं। अब ऊपर से मैं इसके ऊपर गार्निश के लिए गांठिए लगा दूंगी। ये इजीली आपको हलवाई वालों के पास से मिल जाएगी। इसे लगाने से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं माशाल्लाह से। अब हमारी चाट परफेक्ट तरीके से बनके रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आगे भी मैं आप सबके साथ इसी तरह की चटपटी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं इस मज़ेदार सी कटोरी चाट को एंजॉय करती हूँ। आप लोग भी बना के ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में ख़ास याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।